नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्राइबल रिवॉल्ट्स इन छोटा नागपुर। जब ट्राइबल्स को इतना ज़्यादा परेशान किया जाने लगा, उनके ट्रेडिशनल राइट्स उनसे छीन लिए गए, उनको हंटिंग के राइट्स छीन लिए गए, उनके पास्टरल राइट्स छीन लिए गए, तब ट्राइबल्स ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। Faced by so much of exploitation, many tribal groups rose in revolt। इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलने के बाद कई ट्राइबल्स ग्रुप ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह। While the records of the British government condemned this revolt and claimed that they were ruthlessly suppressed। हालांकि ब्रिटिशर रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि ऐसे कोई भी रिवॉल्ट नहीं हुए थे और जो भी रिवॉल्ट हुए थे उनको बुरी तरह से दबा दिया गया था। द फोक सॉन्ग, फोक टेल्स एंड द लीजेंड ऑफ द ट्राइबल्स ग्लोरीफाई दीज एज अ ग्रेट एक्ट ऑफ हीरोइज्म। हालांकि भले ही ब्रिटिशर्स ने रिवॉल्ट को दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, उन लोकगीत और लोक कथाओं में इन ट्राइबल्स रिवॉल्ट को एक बहुत बड़ा एक्ट, वीरता का एक बहुत बड़ा एक्ट माना जाता है। नेक्स्ट रिवॉल्ट है संथाल रिवॉल्ट। द संथाल्स हु वर सेटल्ड कल्टिवेटर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ लैंड। संथाल्स जो कि सेटल्ड कल्टिवेटर थे, उनको उनकी ज़मीनों पर अधिकार नहीं दिए गए थे, ओनरशिप राइट्स नहीं दिए गए थे। दे वर फोर्स्ड टू बिकम टेनेंट्स ऑफ द जमींदार हु चार्ज देम अ हाई रेंट। उनको ज़मींदार के अंदर एक किराएदार बनकर अपनी ज़मीनों पर काम करना होता था और उस ज़मीन के लिए उनको ज़्यादा रेंट पे करने होते थे। द हेल्पलेस संथाल वर फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स। अब उस रेंट को चुकाने के लिए इन्हें मनी लैंडर्स से लोन लेने पड़ते थे, हु चीटिंग देम बाय चार्जिंग ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो मनी लैंडर्स जो हैं वो इनको चीट करते थे और इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनको लोन दिया जाता था। आउट ऑफ डीप एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन द संथाल्स रिवॉल्ट। जब ये चीज़ें बढ़ती चली गई तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, गुस्से की वजह से संथाल्स ने रिवॉल्ट कर दिया। द मेन रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1855-57। जो मेन रिवॉल्ट था 55-57 में हुआ था। द रिवॉल्ट स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर संथाल रीजन फ्रॉम प्रेजेंट डे बिहार टू उड़ीसा। जो आज बिहार और उड़ीसा है वो संथाल रीजन में आता है, तो वहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ था। द संथाल अटैक द मनी लैंडर्स, पुलिस, कोर्ट ऑफिशियल एंड द लैंडलॉर्ड्स। संथाल्स ने मनी लैंडर्स के ऊपर अटैक किया, पुलिस के ऊपर अटैक किया, कोर्ट ऑफिशल्स के ऊपर अटैक किया और यहाँ तक कि जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके ऊपर भी अटैक किया। द संथाल्स वॉन्ट टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश फ्रॉम देयर लैंड। संथाल्स ने कसम खाई थी कि वो अपनी ज़मीनों से ब्रिटिशर्स को हटा देंगे। द संथाल्स किल्ड मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड लोकल मनी लैंडर्स। और कई ब्रिटिश ऑफिसर्स और लोकल मनी लैंडर्स को संथाल्स ने मार गिराया था। फाइनली द ब्रिटिश वॉज फोर्स टू गिव सम कंसेशन टू द संथाल। और इस रिवॉल्ट की वजह से आखिरकार ब्रिटिशर्स ने कुछ कंसेशन, कुछ छूट जो है वो संथाल्स को दी थी। दे वर अश्योर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लैंडर्स, पुलिसमैन एंड द लैंडलॉर्ड। ब्रिटिशर्स ने इनको ये अश्योरेंस दी कि उनको मनी लैंडर्स से, पुलिसमैन से और लैंडलॉर्ड्स के जो शोषण जो इनका कर रहे हैं उनसे बचाया जाएगा, प्रोटेक्शन दी जाएगी। द लीडर ऑफ संथाल रिवॉल्ट वर 4 ब्रदर्स। संथाल रिवॉल्ट के लीडर्स 4 भाई थे, सिद्धू, कन्हू, चांद एंड भैरव। ये 4 लीडर्स जो थे वो चारों भाई भी थे और संथाल रिवॉल्ट के लीडर भी थे। अब हम बात करते हैं कि रिवॉल्ट्स क्यों हुए। ये रिवॉल्ट्स इसलिए हुए क्योंकि जब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है तो कुछ समय तक उस एक्सप्लॉइटेशन को झेलती है, लेकिन जब सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद रिवॉल्ट होता है। तो ऐसा ही कुछ रिवॉल्ट जो है ट्राइबल्स ने किया था कि कुछ समय तक उन्होंने शोषण को झेला, ब्रिटिशर्स की मनमानी पॉलिसीज़ को झेला, लेकिन जब बिल्कुल अति हो गई तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आज हमने 2 रिवॉल्ट पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के रिवॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे।